हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रवीना राज। मैं अमित का स्वागत करता हूं आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें बात किए थे कि टोटल फार्मूला थे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। और वो बताए थे कि जी कोई फिगर है, कोई सॉलिड फिगर बन रहा है तो उसका टीएसए कैसे निकालेंगे, वो हम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। ओके, तो अभी हम लिए हैं क्या चीज, ये एग्जाम्पलर्स लिए हैं। हमारा 4 एग्जाम्पलर्स था किसका, एनसीईआरटी का। तो उसको हम लिए, उसको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद फिर हम बैक टू बैक लेक्चर लेके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और उसके बाद हम उधर सॉल्व करेंगे। चलिए, बोल रहा है क्या चीज, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, होता है ना कि बर्थडे पे बहुत सारे लोग आपको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं भी देते हैं। तो कोई बर्थडे पे राशिद को गिफ्ट दिया है, क्या दिया है, तो लट्टू। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, मतलब कि लट्टू तो दिया है लेकिन उसको साधारण लट्टू दे दिया। कैसा लट्टू, साधारण, मतलब कि उसमें कोई कलर ही नहीं, ठीक है। ही wanted to color it with his crayon, और जो रशीद के पास क्रेयन कलर है, वो उससे कलर करना चाहता है। ठीक है भाई, करो। द टॉप इज लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, जो टॉप जो है ना, मतलब लट्टू जो है वो क्या है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का पहले बनाएंगे। जो ये जो टॉप जो है, लट्टू जो है, वो क्या है, क्या चीज़ है, कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक कोन है, जो कि कोन जो है वो किस पे सरमाउंटेड है, तो एक हेमिस्फीयर पे। अच्छा सा पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। एक कोन है जो कि सरमाउंटेड है किस पे, तो हेमिस्फीयर, ओके। ये ऐसा लट्टू है किसका, तो रसीद का। थोड़ा सा पिक्चर होगा तो आप मैनेज कर लीजिए। थोड़ा ये लिखा हुआ भी थोड़ा टेढ़ा होगा तो आप मैनेज कर सकते हैं। बोले कि द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर। जो टॉप है पूरा, टॉप डेट मीन्स क्या है कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर है, तो 5। मैच हो गया किसका, मतलब कि 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट एंड कैसे, द डायमीटर ऑफ टॉप इज कितना, हाइट कितना है कि 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ टॉप कितना, 3.5 सेंटीमीटर। टॉप का जो डायमीटर है, मतलब क्या चाहिए, ये जो है अगर ये सेंटर, ये पूरा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, मतलब क्या चाहिए कि जो एरिया बताइए, सरफेस एरिया जो उसको कलर करेगा एक्चुअली। अब देख लीजिए, ये जो डी दिया हुआ है, ठीक है, हम देख लीजिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ द टॉप, तो यहाँ पे क्या लिखे कि डी फॉर डायमीटर, डायमीटर ऑफ टॉप कितना दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ टॉप दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ टॉप देखो, आर ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, टॉप क्या हो जाएगा, कितना, 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टॉप क्या होगा। अब हाइट ऑफ द टॉप क्या होगा कि ये तो पूरा हाइट है, टॉप का हाइट है, मतलब कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, ये पूरे तो टॉप का हाइट है। तो कोन का हाइट क्या होगा, तो कोन का हाइट क्या कर लेंगे, क्या कि जो पूरे 5 है उसमें से ये हम सब्सट्रैक्ट कर लें,
मतलब क्या चाहिए कि एच हाइट ऑफ क्या चाहिए कोन, यहाँ पे कोन लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, 5 टू 10 माइनस 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या चाहिए 6.5 बाई 2 सेंटीमीटर। क्या चीज़ आ गया, हाइट ऑफ द कोन आ गया। ठीक है, कोन का हाइट आ गया। चलिए, कोन का हाइट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए क्या कि टी एस ए ऑफ टॉप इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ, बताए थे ये बात, क्या चीज़ से बना हुआ, ये एरिया यूज नहीं होगा, ये वाला जो एरिया है वो यूज नहीं होगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ क्या चाहिए हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। ठीक है, हेमीस्फेयर लिखा होगा। चलिए, तो सी एस ए ऑफ कोन, तो कोन का सी एस ए, अब देख लीजिए सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा कि पाई आर एल, यही ना होता है सी एस ए ऑफ कोन। और क्या चाहिए कि सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ कि दोनों में पाई आर है। ठीक है, पाई आर है तो पाई आर कॉमन, इसमें क्या बचा ओनली एल, एल प्लस इसमें क्या बचा कि 2 भी बचा हुआ है और एक आर भी बचा हुआ है, दैट मीन्स कि 2 आर। अब देख लीजिए कि हमारे पास तो एल तो है नहीं, मतलब क्या स्लैंट हाइट ऑफ कोन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब कि एल निकालना है, एल जिसको एल बोलते हैं, एल अंडर रूट क्या करेंगे, क्या कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर हमारा कितना है, तो आर हो गया हमारा, आर हो गया कितना, आर हो गया 3.5 बाई 2, तो 3.5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, तो 6.5 बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा ये। अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको लिखिए आप लोग कितना 3.5 बाई 2 इंटू 3.5 2 एंड प्लस 6.5 बाई 2 इंटू 6.5 बाई 2। इसको जो सॉल्व करेंगे 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, कितना बाई कितना 4 प्लस 65 मल्टीप्लाई 65, तो 5 5 जा 25 एंड 6 7 जा 42 बाई कितना। इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, कितना हो गया 54.50 अपॉन कितना 4। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या हो गया कि 54, अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, 4 का तो हम निकाल लेंगे, क्या चाहिए कि 4 का हो गया हमारा स्क्वायर रूट कितना 2 एंड इसका 5.4 सॉरी 54.5 का 54.5 का रूट्स 50 कितना 54.5 का रूट्स कितना होता है, चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कितना 54.5 कितना से 2 से 2 2 जा 4 4 बचे कितना 1, अब कितना आ गया 4.5, डेट मीन्स का यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल तो नहीं होगा, एक हम क्या ले लेंगे कि 0। ओके, हाँ, अब चलिए तो कितना से हम लगा लें इसको, तो 4 से 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 20 नहीं, तो 3 से कर लेते हैं, कितना 3 से
3 3 जा 9, 3 से नहीं, डेसिमल आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेट में ये दिया हुआ है कितना, अप्रॉक्सीमेट में दिया हुआ है कितना, 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट में। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में आता है कितना, 3.7 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में। क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका एक 0 ट्वेंट यहाँ पे 100, तो 100 है तो कितना हो जाएगा, 2, तो 20, अब 20, अब इसका क्या हो जाएगा, कितना 20 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, लगभग 4 पॉइंट समथिंग होगा, ये 37 और 3.7। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है। ये क्या है, 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू ये क्या है 3.7, तो 3.7 प्लस कितना आ गया, 2r 2 इंटू आर कितना 3.5/2, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 7.5, 2 से 11, 11 5 जा 55, 5.5 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख देंगे 2 से कैंसिल, ये कितना हो गया हमारा 2167.2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 55, 2 जा कितना हो गया 10, 35, 36, फिर कैसे 36, 0, 6, 9, 3, 2 के बाद मतलब कि 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या चीज कि जो किसको राशिद को मतलब क्या कितना एरिया कलर करना पड़ेगा, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर कलर करना पड़ेगा। बात समझे, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था ये थोड़ा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। ओके चलिए देखिए, आप इसको क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डेकोरेटिव ब्लॉक्स इज मेड अप टू सॉलिड, मतलब क्या एक डेकोरेटिव ब्लॉक्स है जो कि क्या चीज से बना हुआ है, 2 ठो सॉलिड से बना हुआ है। बात समझे, एक डेकोरेटिव ब्लॉक्स है जो कि 2 सॉलिड से बना हुआ है, एक क्यूब है, एक क्या है क्यूब है, और एक क्या है इसको एक क्या है अ क्यूब एंड क्या अ हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ ब्लॉक्स इज क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि एक ब्लॉक है जो कि बेस क्या है, मतलब कि नीचे में क्या रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है, उस पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और उस जो क्यूब है उसका एज दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर, एंड क्या फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर, हेमिस्फीयर फिक्स्ड है उसके टॉप पे जिसका डायमीटर दिया 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक्स, तो उस ब्लॉक्स का टोटल सरफेस एरिया बताइए। देख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कैसा बना हुआ है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ओके, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हो गया हमारा, और इस पे क्या है कि एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर ऐसा रखा हुआ है जिसका डायमीटर, इसका डायमीटर इसका इस जो ब्लॉक है, मतलब कि इसका एज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका एज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और उस जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया हुआ है क्या चीज, क्या 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख लें क्या चीज, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, दैट मीन्स क्या 4.2/2, यही ना होगा, यही होगा।
दैट मीन्स क्या कि 2.1 सेंटीमीटर हेमिस्फेयर ऑफ क्या सॉरी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक्स। तो ये ब्लॉक है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसा फिगर हम बताए क्या चीज़ कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या चाहिए कि ये जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया तो होगा ही। और जो क्या है कि ये जो हेमिस्फेयर है तो हेमी का टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, उसका सी ऐसे होगा कि ये यूज कर रहे हैं सी ऐसे, जो इस पे रखा हुआ है वो यूज नहीं हो रहा है, उसका यूज नहीं है। तो जिस पे रखा हुआ है डेट मीन्स क्या कि जो सर्कुलर एरिया होगा वो यूज नहीं हो रहा है। और वो सर्कुलर एरिया किस पे रखा हुआ है तो क्यूब पे, तो वो भी यूज नहीं हो रहा है। ये बात समझे, वो भी नहीं यूज हो रहा है। तो क्या कर देंगे क्या है कि सी ऐसे ऑफ तो क्यूबाइड सॉरी हेमिस्फेयर तो होगा ही, और वो जो एरिया था जो सर्कल का वो क्या कर लेंगे हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए जो ब्लॉक्स है उसका। तो हम यहाँ पे लिख दें टी एस ए ऑफ क्या चाहिए ब्लॉक, मतलब क्या चाहिए टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ क्या चाहिए हेमिस्फेयर होगा ना। तो सी एस ए टी एस ए ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टी एस ए क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है हेमिस्फेयर का जो सी एस है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है पहले हम लिख ही लेते हैं। ठीक है 6 ए स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस जो ये सर्कल वाला जो एरिया है ये वो यूज नहीं हो रहा है तो माइनस पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए कि 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो कितना हो सकता है 1 पाई आर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू 5 का स्क्वायर एंड क्या क्या चीज़ प्लस आप 1 पाई आर स्क्वायर का पाई का वैल्यू 22/7 और 1 आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 2.1 इंटू 2.1 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया बात समझे। अब क्या है कि 6 इंटू 25 प्लस 7 3 जा 0.3। अब क्या हो गया कि 21 3 जा कितना होगा 63 और 63 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 3 जा कितना 66 बचा 6 और 22 6 जा 132 और क्या हो गया कि 6 तो 138 बचा कितना 1 डेसिमल 1 दो के बाद डेसिमल। उसके बाद इसको क्या कर लो 5 6 जा कितना होता है 150 प्लस 13.86 दैट मीन्स क्या 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टी एस ए ऑफ ब्लॉक्स। बात समझे टी एस ए ऑफ ब्लॉक्स। ओके चलिए तो अब हम देख लेते हैं कैसे कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बोले कि वुडन टॉय रॉकेट मतलब कि एक लकड़ी का रॉकेट है इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर। मतलब क्या लकड़ी का जो रॉकेट है वो जो कोन का शेप जो है ना वो सिलेंडर पे माउंटेड है, मतलब कि ये सिलेंडर हो गया। इस पे क्या है कि कोन है, इस पे क्या है कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। मतलब कि इस रॉकेट पे जो कोन भी रखा हुआ है तो इसका पूरे का हाइट क्या दिया 26 सेंटीमीटर। व्हेन द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट्स 6 सेंटीमीटर। अब जो कोनिकल पार्ट्स है मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला पार्ट हो गया कोनिकल, तो ये कोनिकल पार्ट्स जो हो गया ना इसका हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ कोनिकल पार्ट पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर।
बोल रहा है क्या चाहिए कि जो कोनिकल जो सरफेस है उसका जो बेस है, बेस सर्कुलर एरिया, तो उसका जो क्या है, क्या दिया हुआ है, उसका जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्या चाहिए, while the base of while the base diameter of cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना उसका बेस का डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर। इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो, तो देख लीजिए कोनिकल पोर्शन है, जो ये वाला कोनिकल पोर्शन है उसको हमने ऑरेंज कलर से पेंट कर रहे हैं और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको येलो से, बोला कि ओके। तो फाइंड द एरिया रॉकेट पेंटेड विथ ईच कलर, मतलब क्या चाहिए कि जो ऑरेंज कलर से हम इसको जो पेंट किया ना उसका एरिया बताइए, मतलब कि वही टोटल सरफेस एरिया हो गया ना, पूरे पेंट करेंगे, और इसका जो है कि जो पेंट किया पाइप को सिलेंडर को उसका एरिया बताइए, मतलब टीएस बताइए। तो चलिए बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, बोल रहा है क्या जी, क्या कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक रॉकेट, तो रॉकेट जो बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, और जो है ना ये रॉकेट जो कनेक्टेड है, रॉकेट ऐसे, मतलब कि ये रॉकेट है जो लगा, तो इस पे जो स्फेरिकल पोर्शन होगा, इसका जो स्फेरिकल पोर्शन होगा, इसका जो स्फेरिकल पोर्शन होगा वो उसी पे रखा हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। जो डायमीटर दे दिया किसका, स्फेरिकल पोर्शन, जो ये कोनिकल पोर्शन का, डायमीटर ऑफ कोनिकल पोर्शन, डायामीटर, मीटर ऑफ कोन, कितना दे दिया कि 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस, रेडियस क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कोन को हम मान लेते हैं क्या कि आर ही मान लेते हैं, ये कैपिटल है तो कैपिटल आर मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं रेडियस ऑफ कोन, दैट मीन्स के कैपिटल आर इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। फिर क्या चाहिए, और पूरा जो इंटायर हाइट है, इंटायर हाइट दिया है कितना, 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या चाहिए, जो कोनिकल पार्ट होगा ये हाइट हमको दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, और ये हाइट जो हो गया, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक वो हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर लेते हैं, कैपिटल एच, इसको कर लेते हैं क्या चाहिए, स्मॉल एच, ठीक है, क्योंकि छोटा हाइट है। तो हाइट ऑफ द कोन दैट मीन्स क्या, स्मॉल एच, हाइट ऑफ कोन दैट मीन्स क्या, स्मॉल एच, कितना 6 सेंटीमीटर, हो गया, ये हो गया। और क्या चीज़ है, चलिए अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ दे दिया, डायमीटर ऑफ क्या चीज, सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर को क्या मान लिया, छोटा स्मॉल, 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए क्या चीज, और क्या है कि हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ क्या चीज सिलेंडर, दैट मीन्स क्या, कैपिटल दैट कितना 20 सेंटीमीटर, नहीं होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 26 माइनस नहीं होगा, 26 माइनस 6 नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर, पूरा 26 है, उसमें से 6 हम क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारा क्या आ गया कि क्या आ गया, कितना कि 20 सेंटीमीटर। एक मिनट वीडियो देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
तो ये हो गया हमारा। तो अब देख लीजिए कि हमको क्या निकालना है कि कलर जो हुआ है ऑरेंज कलर से, तो ऑरेंज कलर से जो कलर हुआ है, अब देख लीजिए कि यहाँ पे जो कलर होगा, जो क्या था कोन वाला एरिया है, कोन वाला एरिया है, तो ये एरिया सिर्फ नहीं हो रहा है, जो सिलेंडर वाला एरिया है वो एरिया नहीं हो रहा है, बाकी एरिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैसे कि कहाँ कि पेंटेड क्या है कि कोनिकल पोर्शन पेंटेड ऑरेंज कलर। ठीक है, जो एरिया, तो कोनिकल यहाँ पे लेते हैं कोनिकल पोर्शन पेंटेड ऑरेंज कलर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि CSA ऑफ कोन एंड कैसे कि पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ये पूरा का पूरा का, और माइनस वो जो एरिया था सिलेंडर का, वो सबट्रैक्ट, मतलब सिलेंडर का जो सर्कल बन रहा है उसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं CSA ऑफ कोन, नहीं समझे बात, समझ गया हमको लगा कि CSA ऑफ कोन, देखिए ये तो यूज होगा, जो ये एरिया है यहाँ पे क्या बना हुआ है, सिलेंडर भी कनेक्ट है ना, तो ये वाला सिलेंडर वाला पार्ट तो हट जाएगा ना, क्योंकि वो कलर नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज्वाइंट है, कलर नहीं होगा। कलर जो होगा तो इंटायर पार्ट होगा, इंटायर पार्ट होगा तो ऑरेंज कलर से, तो वो एरिया में से क्या करेंगे, वो एरिया सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, छोटा वाला। बात समझे, अब समझ गया हमको लगा। तो क्या करेंगे इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर, आर हमारा कौन सा कैपिटल, तो पाई आर स्क्वायर जब ये ले तो समझ आएगा क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कोन आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए बड़ा वाला जो सर्कल है कोन का, उसमें से छोटा वाला जो सिलेंडर का उसको माइनस कर रहे हैं। समझे बात, मतलब क्या चाहिए, एरिया ऑफ कोनिकल सर्कल एंड क्या चाहिए माइनस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सर्कल, तो ले लीजिए, उसको लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में, माइनस बेस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बात सही है। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है कि पाई आर एल, पाई आर एल, उसके बाद प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, तो पाई एरिया ऑफ कोन आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर। अब एल, एल तो हमको पता नहीं है, तो किसका एल चाहिए, इसका, ये तो हमको पता है कितना, ये हो गया हमारा 5/2, 5/2, और ये हमको पता है H6 है, ये निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहीं पे निकाल लेते हैं ना, किस साइड निकालना है, यहीं पे निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू साइड में निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना है, आर कितना है, आर डेट मीन्स कैपिटल आर, और एच स्क्वायर है स्मॉल आर एच। ठीक है, तो आर कितना है हमारा 5/2 का स्क्वायर एंड क्या चाहिए प्लस 6 का स्क्वायर, 25/2 प्लस 36 अंडर रूट 25 और 36 51, 51/2 अंडर रूट 51/2 को हम कितना लिखेंगे, 51/2 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 51/2 नहीं, 4 में होगा, तो 4, तो फिर 25/4, इसको 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 प्लस 4 से 6 4 जा 24 एंड 3 4 जा 14, 14 2 कितना 3 4 जा 12 एंड कितना हो गया 14 बाई कितना 4, ये कितना हो गया 169/2 इज इक्वल टू, मतलब क्या जी 13/2 सेंटीमीटर, 13/2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख दें 13/2 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब देख लीजिए सब में पाई है, सब में से पाई निकाल लेते हैं, पाई चलिए सब में से पाई निकाल लिया, चाहे पहले से दोनों को सॉल्व कर लीजिए, छोड़ दीजिए पाई रहने दीजिए अभी।
चलिए निकाल लेते हैं, पाई निकालें। ये कितना बचा आर, तो आर ये कौन सा आर है, तो पाई आर एल दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हमारा कितना है 5/2, 5/2 इंटू 13/2 एंड क्या चीज प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स क्या क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस माइनस आर स्मॉल आर 3/2, 3/2 का स्क्वायर 22/7, 22/7 नहीं, कितना यूज करना है 3.14, पहले ही बोल दिया है क्या चीज 3.14 यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूज क्या करना है 3.14, तो 3.14 अब यहाँ पे हम लिख लें क्या चीज़, ये कितना हो गया 4 और 13 5 जा 65 प्लस 25/4 माइनस 9/4। अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं 3.14 अब सबको क्या लिखते हैं 4 65 और कितना 65 25 कितना हो गया 70 और कितना 20 90 और 90 माइनस 9 तो 81 हो गया 81। तो इसको क्या कर लेंगे कट कर लेंगे, तो कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ गया 4 से कट कर लें इसको, तो 4 7 जा 28 बचा 3 4 8 जा 20 और चलो कट हो जाए, तो 4 7 जा 28, ठीक है 0.7 एंड 28 बचा कितना 3 पे 4 कितना 34, तो 4 से तो 4 8 जा 32 बचा कितना 2, तो 2 एंड कैसे डेसिमल तो पहले ही था, तो 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 81, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 5 और 5 8 जा 40 एंड 8 8 जा 64 और 64 में तो 68 एंड 7 8 जा 56, 56 में 6 ऐड कर दिए तो 62 5 8 15 का 5 3 6 डेसिमल, ठीक है। चलिए कितना हो गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये क्या हो गया कि ये किसका हो गया, तो ऑरेंज कलर का, जो ऑरेंज कलर जो क्या होगा पेंट होगा, जो कोन कोन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऑरेंज कलर से जो पेंट होगा वो इतना एरिया होगा, ओके। चलिए अब ये हम आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो येलो वाला है उसको यूज करेंगे, येलो वाला पोर्शन जो बचा हुआ है तो उसको हम बना लेते हैं। चलिए तो हम यहीं पे लिख देते हैं कोनिकल नहीं, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड क्या चीज इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और चलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा येलो कलर, हो दीजिए येलो और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो सिलेंड्रिकल 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 पोर्शन देखिए, सिलेंड्रिकल पोर्शन में क्या हुआ कि जो ऊपर वाला जो एरिया था किसका सर्कल का वो तो यूज नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें तो चिपका हुआ है, उसमें तो वो चिपका हुआ है वो यूज नहीं हो रहा है, तो हमको यूज क्या हो रहा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर और एक ये वाला ये बॉटम वाला एरिया, तो देख लीजिए ना ठीक है सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड क्या प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। तो सी एस ऑफ सिलेंडर, तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या था क्या चीज कि 2 पाई आर, आर इसमें कौन सा होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर कौन सा है तो स्मॉल आर 2 पाई आर एच, एच 2 था तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच प्लस बेस ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओके। अब लिख दीजिए इसको, इसमें भी पाई क्या है कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, आर भी क्या है कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या निकाल लें पाई और आर, पाई आर कॉमन बचा क्या चीज
बचा कैसे, 2 बचा और h बचा, 2 इंटू एच इन प्लस इसमें क्या बचा, एक आर। ओके, तो लिख दीजिए 3.14 इंटू आर किसका, किसका आर रेडियस, किसका सिलेंडर का, 3/2, 3/2 है, ये 3/2 है। ओके, 3/2 और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 इंटू एच, एच कितना है, 20 प्लस आर कितना है, तो 3/2। चलिए अब इसको क्या कर लें, इसको कर लेते हैं, ये कितना हो गया कि 40, 40 और 42 जा 83, क्या हो जाएगा, इससे इसको कट कर ले, 3 2 1 जा 2 पॉइंट पॉइंट कितना, 2 5 जा 10, 2 7 जा, उसको 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21 एंड 15 3 जा 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47, 47 मतलब कि 4.71, 4.71 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इंटू कितना, तो 42 जा 80, 42 जा 80 प्लस 3/2, तो कितना होगा, अरे 80 नहीं होगा, 22 जा 40 या 40 से 2 मल्टीप्लाई होगा 80 प्लस 3, कितना हो गया, इसको चलिए लिखते हैं, ये कितना हो गया कि 4.71 मल्टीप्लाई 83/2, इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, चलिए मल्टीप्लाई यहाँ पर 471.83, तो 321 4 3 जा 12, 12 और 10, 2 कितना 14, बचा कितना 1 8 जा 8 एंड 7 8 जा 56, बचा कितना 5 और 4 8 जा 2 और 5 कितना 37, 3 9 10 का 0 7 8 8 1 9 एंड 3, डेसिमल कितना, तो 2 डिजिट का, ठीक है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का मतलब क्या 390.93 कट कर दीजिए, कट कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 1 पे 9 कितना, तो 2 9 जा 18, बचा कितना 1 और 1 पे 0 तो 5, 2 5 जा 10 पॉइंट, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बचा 1 और 3 तो 13, तो 2 6 जा 12, बचा 1, दैट मीन्स क्या कि 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका किसका किसका, तो येलो वाला पार्ट का, ठीक है येलो वाला पार्ट का, इसको हटा दीजिए, येलो वाला पार्ट का जो एरिया रिक्वायर्ड है मतलब कि पेंट करेगा, तो वो कौन सा, तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं कौन सा, फोर्थ नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पलर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्या है कि मयंक मेड अ बर्ड बाथ। क्या होता है कि अभी गर्मी का समय अब जब आएगा तो क्या करते हैं कि हम लोग अपने छत पे या तो अपने गार्डन में क्या कि चिड़िया सबको नहाने के लिए कुछ बना देते हैं बर्ड बाथ, ठीक है उसी को बोल रहे हैं बर्ड बाथ इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ क्या हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट वन एंड, मतलब कैसे कि ये कैसा बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर है, अब सिलेंडर ये तो प्लेन है ना, लेकिन ये प्लेन नहीं, इसमें धंसा हुआ है क्या चीज, तो हेमिस्फीयर, वही बोल रहा है कि डिप्रेशन है मतलब धंसा हुआ है क्या चीज, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एक साइड से, हाइट ऑफ द सिलेंडर 1.5 मीटर, 1.45 मीटर, जो सिलेंडर का जो हाइट है 1.45 मीटर है। चलिए इसको पिक्चर से बना के दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा किसका, जो एनसीईआरटी का एग्जाम होगा। अब लास्ट नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि फर्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर, ठीक है मतलब क्या चाहिए, मयंक क्या चाहता है कि एक ना बर्ड बाथ बनाना चाहता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कभी कभी गार्डन में पता नहीं कि पानी रख देते हैं हम चिड़िया बर्ड सब के लिए कि वो आके वो पानी पिए,
उसी तरीके से मयंक चाह रहा है कि अपने गार्डन में एक चिड़िया को, बर्ड्स को नहाने वाला एक बाथ बना दे, मतलब कि बर्ड बाथ बना दे जिसमें नहाए। तो वो जो है वो कौन सा शेप का है, तो शेप है सिलेंड्रिकल विथ हेमिस्फीयर डिप्रेस्ड एट द वन एंड। मतलब क्या चीज कि एक बर्ड बाथ ऐसा है, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन, एक ना ये क्या चीज है, एक सिलेंडर है, ठीक है सिलेंडर है, और इसमें इसमें धंसा हुआ है क्या चीज कि एक हेमिस्फीयर एक साइड से, तो हम ऊपर वाले साइड से ले लेते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हेमिस्फीयर इसमें धंसा हुआ है और उसमें पानी रख देंगे, बर्ड आए उसमें उसमें नहाए। तो बोल रहा है क्या चीज, क्या वन एंड एट द सिलेंडर 1.5 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या चीज जो बर्ड बाथ है उसका जो हाइट दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है इसका कितना, 1.45 मीटर, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो बोल रहा है कैसे, फाइंड द टी एस ए ऑफ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ का टी एस ए फाइंड कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए कि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में, और हाइट दिया हुआ है क्या चाहिए, मीटर में। तो हम या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं कि मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेडियस रेडियस ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 3.3 मीटर, 0.3 मीटर हम लिखेंगे, मतलब 0.3 मीटर हम लिखेंगे इसको, ओके। अब इसके बाद क्या हो जाए कि हाइट ऑफ बर्ड, यहाँ पे लिखेंगे हाइट, जी हाइट ऑफ बर्ड बाथ, वो कितना हो जाएगा कि हाइट कितना दिया हुआ है हमारा, 1.545 मीटर। तो बोल रहा है कैसे कि जो बर्ड बाथ है उसका टी एस निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी एस ए ऑफ बर्ड बाथ, टी एस ए ऑफ क्या चीज, बर्ड बाथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो यूज नहीं ना हो रहा है, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस प्लस क्या हो जाएगा कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट तो यूज नहीं ना हो रहा है, ये पार्ट तो ऐसे रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये पार्ट यूज भी नहीं हो रहा है, नीचे वाला बॉटम वाला। तो हम क्या लिख देंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। नहीं समझे बात, देख लीजिए बात समझे क्या चीज़, जैसे ये ढक्कन है तो ये पार्ट हम रख दिए, ये खाली है, ये पार्ट रख दिए, तो ये पार्ट का जो अंदर का जो ये सर्कल वाला एरिया है वो यूज नहीं हो रहा है, वो एरिया यूज नहीं हो रहा है, ये इससे कवर्ड नहीं है। तो जो कवर्ड नहीं है तो ये हॉलो है, ये हॉलो है, ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड है तो हम क्या लगाए, सी एस ऑफ सिलेंडर लगा लिए। चलिए सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है कि 2 पाई r² प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई r h। अब देख लीजिए कि 2 पाई r² और 2 पाई r² दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r, इसमें क्या बचा r प्लस इसमें क्या बचा h, नहीं बचा, बचा यही। अब चलिए तो हमारे पास क्या क्या है, r पता है और h पता है, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, r दिया हुआ है कितना 0.3 इंटू 0.3 प्लस 1.45। तो लिख लीजिए, इसको लिख लेते हैं, कितना लिखें कि 44 एक ही बार मल्टीप्लाई कर ले क्या, चलिए इसको क्या लिखा है कि 23 × 66 और 66 2 × 132, और डेसिमल एक के बाद तो इतना हम लिख देंगे, बाई कितना 7, अरे 23 × 66 तो 6.6, और 6 2 × 12 और 6 2 × 12 130, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 1.48, नहीं इसमें डेसिमल, सॉरी 48 नहीं,
1.75, ठीक है। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75, इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसको क्या कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करके कट कर लीजिए, या कट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे दोनों में से। तो हम क्या कर लेते हैं, कट कर ले पहले, तो 7 2 जा 14 एंड बचा कितना 3 5, हाँ कट जाएगा। 7 2 जा 14 मतलब डेसिमल, और क्या हो गया कि बचा कितना 3 और 5, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 25 से ही कर लेते हैं। 25 2 जा कितना 50, तो 50 का जीरो बचा कितना 5, 25 3 जा 50, 75 और कितना 5, कितना हो गया 80, बचा कितना 8, 25 1 जा 25 और 8 ऐड कर देता 33, कितना एक और डेसिमल 1 2 3 1 2 3। डैट मीन्स क्या कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या चीज कि ये जो है, जो बर्ड बाथ है, जो उसका उस जो बर्ड बाथ बनाना है उसका अगर हम टीएसए ले, टोटल सरफेस एरिया ले, तो वो कितना होगा 3.3 मीटर स्क्वायर। बात समझे, 3.3 मीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये हमारा था एनसीईआरटी का, ये क्या था एनसीईआरटी एग्जाम्पल था, एग्जाम्पलर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर था। हमने वो सारा 4 एग्जाम्पलर था, 4 एग्जाम्पलर वो सारे क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं जिसमें हम थ्योरी बात किए थे, उसमें फार्मूला बात किए होते, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके आप देख लें। एंड उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, गुड बाय।